बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। नगर में कांवड़ियों का हुआ आगमन, जय घोष करते निकले शिव भक्त। नगर में रही बम बम भोले की गूंज। विधायक रामपाल सिंह ने कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत। बेगमगंज नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सिद्ध सिद्धेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए विशेष तैयारियां कर रखी थी, जिसके लिए सोमवार से सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा के साथ नगर में सैकड़ों की तादाद में कांवड़ नर्मदा जल लेकर बम बम भोले के जय घोष करते हुए गुजरे तो समूचा गगन मंडल शिवमय हो गया। वहीं डीजे पर बज रहे भजनों से माहौल धर्ममय हो गया। शहर के पुरुष व महिलाएं अपने अपने घरों से निकलकर कांवड़ियों का भव्य स्वागत करते नजर आए। श्रावण मास प्रारंभ होते ही भगवान सदाशिव को मानने के लिए हिंदू धर्मावलंबी के धर्म अनुसार पूजन करते हैं और सिर्फ पृथ्वी तत्व के देवता हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के चतुर्थ मास शयन होने पर भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं। श्रावण मास भगवान को अति प्रिय कहलाता है। इस माह में शिव भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पैदल यात्रा कर लाए कांवड़ यात्रा का प्रारंभ नर्मदा नदी के बौरास घाट से 23 जुलाई को सुबह 6 बजे विधि विधान अनुसार मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर पैदल यात्रा में रवाना हुए और कांवड़ यात्रा का सर्वप्रथम क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह ठाकुर ने क्रेशर पर भव्य स्वागत किया। इसके तत्पश्चात सिलवानी पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और रात्रि विश्राम हुआ। क्षेत्रीय विधायक हुए शामिल। रात्रि विश्राम के बाद आज सोमवार को बेगमगंज तहसील के सैकड़ों कांवड़ियों का विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने सभी शिव भक्त कांवड़ियों की आगवानी की और कांवड़ियों के जत्थे में शामिल होकर साथ साथ चले। तत्पश्चात कांवड़ यात्रा नगर में प्रवेश करते हुए पूरा नगर शिव भक्ति में मगन हो गया। कांवड़ यात्री नर्मदा जल से भरे कलश लेकर रैली के रूप में नगर की सड़कों पर भ्रमण करते हुए निकले, जो सागर भोपाल रोड पर दशहरा मैदान, सोसाइटी मार्केट, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड से होकर गांधी बाजार स्थित सिद्ध शिवालय धाम पहुंचे, जिससे संपूर्ण नगर का माहौल शिवमय हो गया। नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। नगर भ्रमण के बाद कांवड़ यात्रियों का जत्था शिवालय धाम पहुंचा, जहां पर शिवालय मंदिर में भगवान सदाशिव भोलेनाथ को नर्मदा जल से विधि विधान के साथ जल अभिषेक किया गया। विशेष सहयोग रहा। कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी की जा रही थी। कांवड़ियों की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके लिए कुछ समाज सेवियों के द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया था, जिसमें सुरेश तामकार, कमल साहू, अजय सिंह, अक्षय सराफ, राकेश सोनी विशेष सहयोगी रहे। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा। जहां जहां पर कांवड़ यात्रा पहुंचती वहां का प्रशासन उनके लिए सहयोग के लिए तत्पर देखा गया एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया गया तथा पुलिस प्रशासन भी सिद्ध शिवालय मंदिर तक उनकी सुरक्षा में लगा रहा। टीआई राजपाल सिंह जादौन भी कांवड़ियों के पहुंचने से पहले व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शिवालय मंदिर पहुंचे। हम देते हैं आपको महादेव के बारे में जानकारी। देवों के देव महादेव को 12 माह में सबसे ज्यादा प्रिय सावन माह है। इस साल सावन माह का प्रारंभ 14 जुलाई से हो रहा है और सावन माह के श्रवण मास में भी कहते हैं। इस माह में देश भर में शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे भी सावन माह चतुर्थ मास में आता है। इस समय भगवान शिव जगत के पालनहार और संहारक दोनों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस कारण भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग्य निद्रा में रहते हैं। कहा जाता है सावन में आप सच्चे मन से भगवान शिव का 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। सावन माह के श्रावण मास का नाम से भी जानते हैं। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में देवों के देव महादेव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों के दुखों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है।
शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में व्यक्ति को सात्विक आहार लेना चाहिए। इस माह में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। इस माह में ब्रह्मचार्य का भी पालन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर संभव हो तो सावन माह में सोमवार का व्रत जरूर करें। सावन सोमवार का व्रत के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक भी करें। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री भी हम आपको बता देते हैं। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरत्न, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्टान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, अम्र मंजरी, जो कि बालों में तुलसी दल और मुंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस और कपूर, दूध, दीप, रुई, मलयागिर का चंदन, शिव मां पार्वती का श्रृंगार का सामग्री होना चाहिए। पंचांग के मुताबिक सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है और इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। सावन के दूसरे शनिवार यानी 25 जुलाई को सर्वत सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इन योगों में किए गए कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। इस शुभ योग में शिव की पूजा करने से भक्तों में अनेक लाभ होते हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा होती है, इसलिए भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहे योग के अवसर पर उसका लाभ उठाना चाहिए। भगवान शिव जी की अपार कृपा पाने के लिए सावन सोमवार को यह उपाय जरूर करें। सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें तथा घर में मंदिर में पूजा पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव का जल अभिषेक करें तथा पंचामृत भी चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी असीम कृपा करते हैं। शिव की आरती जरूर करें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाएं। शिव जी के दूध चावल का भोग बहुत प्रिय है। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ भी करें। जलहरी को क्रॉस ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय उनकी आधी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनकी जलहरी को भूलकर भी ना पार करें। इससे भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान शिव की पूजा से उन्हें समी पत्र और बेल पत्र उल्टा करके चढ़ाएं। सीधा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा उल्टा चढ़ाएं और उसके पीछे भी का जो मोटा डंठल है उसे तोड़ दें। अब इजाजत दें शरद शर्मा को। फिर एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बोल बम बम भोले।